भाभी से बहुत प्यार था। मेरी भाभी की जवानी में ही विधवा हो गई थी। इसलिए माँ-बाप ने भाभी को ऊपर वाला एक कमरा रहने के लिए दे दिया, जो बिल्कुल मेरे पास में था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया था और पानी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूं। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में पहुंचा, तो भाभी अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूं? तो भाभी ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं बाथरूम में गया, मगर अंदर से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। शायद खराब हो गया था। मैंने ऐसे ही दरवाजा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं भाभी मुझे देख न ले। जब मैंने जमीन पर देखा, तो वहां भाभी के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उन्हें हाथ में लेकर देखा, तो मुझे अजीब सी मस्ती महसूस होने लगी। जैसे ही मैं बाहर आया, तो मेरी भाभी सामने थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उनका शरीर थोड़ा ज्यादा उभर गया था, जिससे वह और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जैसे ही बाहर आने लगा, भाभी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोली, मेरे कपड़ों को देखकर तुझे ऐसा क्या हो गया? उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग गई। भाभी ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया था। भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, तू मुझे अपनी दोस्त ही समझ। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इस काम के लिए रात को मेरे कमरे में आ जाया कर, मैं तुझे सब बता दूंगी। अब मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही रात हुई, मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, तूने बहुत देर लगा दी। मैं तुझे कब से बुला रही थी। तू कहाँ रह गया था? मैंने कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज लाइट बंद कर दो। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और कहा, चुप रहो। फिर भाभी ने अपनी अलमारी से तेल की एक बोतल निकाली और मुझसे कहा, चल, अब शुरू हो जा। और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और हमारा घर गांव के बीच में है। हमें गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। गांव की हर चीज में ताजगी मिलती है, इसलिए हमें शहर जाना पसंद नहीं है। गांव में बहुत जमीन थी, जिसकी देखभाल भी जरूरी थी। मेरी भी 2-3 लड़कियों के साथ दोस्ती थी। मैं कभी-कभी उन लड़कियों से बात कर लेता था और जब से मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। उनकी शादी के सारे इंतजाम हमने किए थे। मुझे अपने भाई की किस्मत अच्छी लगती थी कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 4 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इस खबर ने भाभी को बहुत दुखी कर दिया। अब उनके पास कोई नहीं था। वह पूरी तरह अकेली हो गई और बहुत ही उदास रहने लगी। मैं उनसे बात करता, उन्हें दिल बहलाने की कोशिश करता। मेरे माता-पिता ने फैसला किया कि भाभी अब हमारे साथ ही रहेंगी। इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से की सफाई करवाई और भाभी का सारा सामान वहां रख दिया, ताकि वह आराम से रह सके। भाभी भी यही चाहती थी कि वह हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे हालात ठीक थे, जबकि भाभी के घर के हाल इतने अच्छे नहीं थे और भाभी अपनी सारी जिंदगी यहाँ अच्छे तरीके से गुजार सकती थी। अब वह ऊपर वाले कमरे में रहने लगी थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि भाभी हमेशा खुश रहें, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए मेहनत करता। भाभी बहुत खुश होती थी और धीरे-धीरे उनकी मुस्कान वापस आने लगी। कभी-कभी मैं सोचता था कि वह अपने परिवार के बिना कैसे रहेंगी, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम था। मेरी भाभी की जरूरतें अब पूरी नहीं हो रही थी। उनकी प्यास भी बुझाई नहीं जा सकती थी। फिर मैं सोचता था कि शायद भाभी धीरे से काम ले रही होंगी। एक बार जब मैं नहाने लगा, तो अचानक पानी खत्म हो गया। मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि भाभी के कमरे के बाथरूम में पानी आ रहा होगा, क्योंकि वह मोटर के साथ सीधे ऊपर जाता था। जब मैंने भाभी से कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने यह सुनकर अपना तौलिया लेकर ऊपर चला गया। भाभी के बाथरूम की कुंडी नहीं लग रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया। अब मैं सोचने लगा कि अगर दरवाजा खुला छोड़ दूं, तो भाभी गलती से अंदर आ सकती हैं और मुझे इस हालत में देख सकती हैं। इसलिए मैंने भाभी के कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने देखा कि उनके कमरे का लॉक भी नहीं लग रहा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा
वैसे ही बंद करके नहाना शुरू कर दिया, ताकि भाभी कमरे में ना आए और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं। मैंने तौलिया लपेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, तो दरवाजा खुला। भाभी कमरे के अंदर आ गई। मुझे देखकर भाभी के चेहरे के हाव-भाव कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझे तौलिए में देखकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, "तूने अपना शरीर बहुत मजबूत बना लिया है।" अचानक मेरा तौलिया जमीन पर गिर गया। भाभी मुझे देखकर हैरान रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह मेरी तारीफ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वह मुझे अपना दोस्त समझें और फिक्र न करें। यह सुनकर मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया, लेकिन वह मेरी तरफ बस देखती रहीं और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। फिर अचानक वह उदास हो गईं। मैंने समझ लिया कि उन्हें मेरे भाई की याद आ रही होगी। जब मैंने पूछा, तो वह बताने लगी, "मेरी जिंदगी के सारे मजे खत्म हो गए हैं।" मैं उनकी बातों में आ गया और पिघलने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। भाभी कहने लगी, "अब मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगी कि तू सब करने के लिए तैयार हो जाएगा।" लेकिन मैं बहुत डर गया था। उन्हें देखकर मेरी सांसें तेज चलने लगी थीं और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि भाभी कई दिनों से प्यासी महसूस कर रही थीं। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा मैं भी ले सकूं, पर उन्होंने कहा कि इसे करने में उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। भाभी ने कहा, "मैं तुझे पूरा गाइड करूंगी, तो रात को तू मेरे पास आना।" मैं बहुत घबरा गया और जल्दी से बाहर चला गया। मेरा दिल चाह रहा था कि रात को कुछ ऐसा हो कि मुझे उनके कमरे में न जाना पड़े और मैं इस काम से बच जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर यह हुआ कि रात को हम मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और मेरी एक कजिन थी, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। वह भाभी के साथ फैशन की बातें कर रही थी, पर मैं चौंक गया था, क्योंकि भाभी ने मेरी कजिन को सब कुछ बता दिया। जब भाभी ने मेरे सामने उसे सारी बातें बताईं, तब मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो भाभी ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गया था और मेरी कजिन दूसरी तरफ बैठी थी, जो यह सब कुछ नहीं देख पाई। जिंदगी में पहली बार मुझे एक औरत से सुकून मिल रहा था, वरना रोज ये काम मुझे खुद करना पड़ता था। कुछ देर बाद मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने नहीं चाहा कि सबके सामने कोई तमाशा हो। मैंने जल्दी से भाभी का हाथ छुड़ाया और बाथरूम में चला गया। मेरी कजिन रात हमारे घर ही रहने वाली थी। इत्तेफाक से उस दिन मेरे मम्मी पापा भी किसी शादी में चले गए थे। मेरे दिल में कुछ और चल रहा था कि मैं भाभी के पास जाऊं या नहीं। मैं मजबूर होकर भाभी के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर से उनकी आवाजें मेरे कानों में आ रही थीं। भाभी मेरी कजिन से कह रही थी कि मेरी जवानी के दिन बेकार जा रहे हैं। मेरी किस्मत में ही यह लिखा था। मेरी कजिन ने भाभी को सलाह दी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। क्या पता कोई अच्छा साथी आपको मिल जाए। इस बात पर भाभी चुप हो गई और अचानक मुझे बाहर खड़े देखा, तो मैं घबराकर वापस जाने लगा। मेरे दिमाग में वही बात फिर से आ रही थी। अगले दिन भाभी ने नाश्ता बनाकर दिया और जब मैंने कजिन के बारे में पूछा, तो भाभी ने बताया कि वह तो सुबह ही अपने घर वापस चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी अकेले थे और उन्होंने भी अच्छे से जान लिया था कि मुझे उनसे कितना सुकून मिलता था। भाभी ने उस समय सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। अचानक भाभी ने पूछा, "क्या देख रहा है?" मैं घबरा गया और मैंने कहा, "कुछ भी नहीं, मैं तो बस इधर देख रहा था।" फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उन्हें कहा, "भाभी, ऐसा कुछ न करो।" उन्होंने कहा, "मैं तेरी भाभी नहीं, तुझसे कुछ साल बड़ी हूं। अब तेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और तू मुझे मेरे नाम से ही बुलाया कर।" उन्होंने इस बात के लिए मुझ पर काफी जोर डाला और कहा कि उन्हें अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी का नाम राधिका था और जब मैंने भाभी को उनके नाम से बुलाया, तो वह मुस्कुरा दी। लेकिन पता नहीं मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे कहाँ ले जा रही थीं। कुछ इशारों में उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनके पीछे-पीछे उनके कमरे में चला जाऊं, पर इतनी जल्दी यह नहीं हो सकता था। अगले दिन मेरे मम्मी-पापा वापस आ गए और अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मज़े खत्म हो गए हैं। अब मैं ऊपर नहीं जा सकता था और न ही भाभी नीचे आ रही थीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। जब भी वह मेरे पास से गुजरतीं, तो मुझे टच करतीं। कई बार मेरे पास खड़ी होतीं, तो मुझे अजीब-सा महसूस होता। छिप-छिप कर हम यही काम कर रहे थे, लेकिन हम यह काम आराम से नहीं कर सकते थे। एक दिन तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। मेरी कजिन की एंगेजमेंट थी
और सभी लोग घर से बाहर चले गए थे। भाभी को तैयार होने में समय लग रहा था, इसलिए पापा ने कहा कि तुम उन्हें ले आओ। मैं नीचे ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे पापा गए, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। भाभी ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बस देखता ही रह गया। फिर भाभी ने मुझसे कहा, "आज्ञा, मुझे पता है तुम्हें कितना शौक है। जितना दिल चाहता है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो।" यह सुनकर मैं उनके प्यार में पड़ गया और थोड़ी देर बाद जब उनसे अलग हुआ, तो भाभी ने कहा कि हम लेट हो रहे हैं। वह फिर से फ्रेश होकर तैयार हो गईं और भाभी मुझसे पूछने लगी कि वह कैसी लग रही हैं। मैंने कहा, "भाभी, आप हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं।" ऐसे ही हम फिर फंक्शन में चले गए और उसके बाद घर आ गए। भाभी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन मेरे दिमाग में